हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अभी कोविड को लेके हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, तो हमारी जो भारतीय नौसेना है इन्होंने कौन सा मिशन शुरू किया है? समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, समुद्र सेतु द्वितीय। अब हम इसको द्वितीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा कि जब वंदे भारत मिशन चल रहा था हमारे देश का, ठीक है, जिससे जो जितने भी प्रवासी भारतीय थे उनको हमारे देश में लाने का प्रयास चल रहा था, तो उसमें उस समय पे भी हमारी भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु मिशन चलाया था। ठीक है, अभी इस बार क्या है, जो ऑक्सीजन के कंटेनर है उनकी शिपमेंट के लिए मिशन चलाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो पंडित राजन मिश्रा ये बहुत बड़े गायक थे। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से अवार्ड से सम्मानित थे? तो पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पंडित राजन मिश्रा जी थे, अभी इनका कोविड से ही डेथ हुआ है इनका। ठीक है, तो ये क्या थे? ये गायक थे। ठीक है, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो अभी 2 तारीख को इसका रिजल्ट आया है। तो जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, उन्होंने सबसे अधिक सीटों पर अपनी उनको जीत मिली है। ठीक है, तो जो अभी वहां पर सरकार बनेगी वो तृणमूल कांग्रेस की बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयुष्मान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आयुष्मान कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली के आप पहले तो इनके चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिए, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और दोस्तों अभी आप जानते होंगे कि जो न्यू दिल्ली है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये काफ़ी न्यूज़ में थे। ठीक है, तो आप इनका भी नाम याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश है, अब यहाँ का आप कैपिटल और यहाँ के सीएम इनका भी लिख लीजिए। जो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है शिमला, और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर। दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा, सारे स्टेट्स के जितने भी सीएम, गवर्नर और इनके जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, और इनके जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी हम सब एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अब पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ के सीएम है अमरिंदर सिंह और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ फिनिश है। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने 1 मई को अपना गठन दिवस मनाया। ठीक है, अब ये जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, आपको इनके गठन दिवस याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गठन दिवस से एक क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 1 मई को किसका गठन दिवस है? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि जो महाराष्ट्र है उसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? 1 मई 1960। छत्तीसगढ़ का कब है? 1 नवंबर 2000। ठीक है, तेलंगाना का कब है? तेलंगाना का है 2 जून 2014। ठीक है, मध्य प्रदेश का कब है? 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों ये थे गठन दिवस, और ऐसे ही और भी स्टेट्स हैं उनके गठन दिवस आपको याद रखना है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं आप सारे याद करना। ठीक है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है। ठीक है, तो जैसा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जो आईआईटी बॉम्बे है इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और कुछ रिसर्च करवाई थी
ठीक है। तो अभी इस रिसर्च के तहत इन्होंने ये पाया कि जो नाइट्रोजन प्लांट्स हैं अब उसको भी ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्लेम किया है कि ये 95% तक इफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इनके तरफ से पॉजिटिव इनिशिएटिव था। अभी इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे ने ये इनिशिएटिव लिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण, ठीक है, गृह ऋण मतलब होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। दोस्तों एसबीआई ने किया है। अब एसबीआई का आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो एसबीआई है हमारे कंट्री में ये सबसे बड़ा लेंडर है, ठीक है, लेंडर। तो ये याद रखना। और इसने क्या किया, अभी होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम कर दिया। तो अब जो होम लोन्स होंगे वो मिनिमम कितने 6.7% से शुरू होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने चीन पर अपनी निर्भरता को घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एससीआरआई पहल की शुरू की है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से मार्क कर लीजिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव क्या है, एससीआरआई, ठीक है। अब एससीआरआई क्या है, सबसे पहले आप एससीआरआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। दोस्तों ये इनिशिएटिव है किस बारे में, तो देखिए जैसे कि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स या फिर जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कई बार सप्लाई चेन को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ऐसे हम किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी चाइना है, तो इस चाइना से ही अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये इनिशिएटिव लिया है। इससे क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, उस पर बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी, कभी भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक एफडीआई का अट्रैक्शन पॉइंट भी बनेगा, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने, दोस्तों इसमें आप सबसे पहले तो इनके कैपिटल्स बहुत सिंपल है। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, सिंगापुर का सिंगापुर है, अमेरिका का वॉशिंगटन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो दोस्तों जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अभी क्या घोषणा की है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जो कि मौसम के पूर्वानुमान में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वेदर फॉरकास्टिंग से क्या होगा एक्चुअली कि जितने भी अभी जैसे अभी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो काफ़ी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अभी नेचुरल डिजास्टर्स का ये लोग बहुत जल्दी पता लगा लेंगे और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस जो भी ये डिजास्टर्स के इम्पैक्ट होते हैं उसको हम बहुत बड़े लेवल पर रिड्यूस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ये जो है इसका आंसर है ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने ये घोषणा की है। तो अब इसका आप कैपिटल ब्रिटेन का लंदन, जापान का टोक्यो, रूस का मॉस्को, ठीक है। अब T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जो T20 विश्व कप है ये भारत में, ठीक है, भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम अभी और भी चीज़ें देखेंगे। जैसे आजकल क्या हो रहा है एग्जाम में, आने वाले 2-3 साल का पूछ लेता है क्वेश्चन कि 2023 में ये कौन से कंट्री में होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री में ये होगा, कौन सा प्लेयर रिलेटेड है। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन सब अभी कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो कैपिटल्स आप देख लीजिए। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड का हमने कल देखा था वेलिंगटन, ठीक है। इंग्लैंड का भी देखा, भारत का भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य से हुई है, ठीक है। दोस्तों एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है और ये किसके द्वारा लिया गया है, ये लिया गया है आनंद महिंद्रा के द्वारा, ठीक है, आनंद महिंद्रा, ठीक है। दोस्तों अभी आनंद महिंद्रा जो है ये एक्चुअली चेयरपर्सन है महिंद्रा जो आपका कंपनी है, महिंद्रा कंपनी, ठीक है। तो उसके जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई है, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इसके साथ दोस्तों इन स्टेट्स के जो आपके सीएम वगैरह हैं आप उनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे सीएम, मैंने बताया आपको सीएम और गवर्नर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो आपके गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी।
और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। महाराष्ट्र के दोस्तों उद्धव ठाकरे, इनका नाम आपने सुना होगा, ये काफी न्यूज में रहते हैं, ठाकरे। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों ये रैंकिंग और इंडेक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हर शिफ्ट में पूछा गया अभी CHSL के पेपर में, तो आपको इनकी रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? वो है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, और ये काफ़ी हमेशा जब भी हैप्पीनेस इंडेक्स और ये सब आता है तो फिनलैंड और जो और भी वहाँ की कंट्रीज हैं काफ़ी टॉप पे रहती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिनलैंड। अब फिनलैंड का दोस्तों कैपिटल क्या है? फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम पे। दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल। जापान का टोक्यो। और सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? अब दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों ये कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील चंद्रा, ठीक है दोस्तों। और ये कौन से नंबर के इलेक्शन कमिश्नर? ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 24वें, ठीक है। तो ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? वो है सुशील चंद्रा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन देखे, और ये इतने ही क्वेश्चन आज के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आप और किस टाइप की वीडियो चाहते हो, और मैं क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके करंट अफेयर्स में ऐड करूँ, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।